राम राम भाई लोग। आज के वीडियो के प्रायोजक है नवीन राजस्थान, जिसे आर्मी का घर कहा जाता है, सर्वाधिक आर्मी के सिलेक्शन। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे पॉलिटिकल के अगले पार्टीशन की, जिसका नाम आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। हम देखो, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि भारत में ये उपराष्ट्रपति का पद है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखो, यहां से आपको याद रखना है, ये नहीं, ये लिया गया है आपके किस राष्ट्र से, अमेरिका। भारत का उपराष्ट्रपति को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समकालीन रखा गया है। अब इसके बाद में अपनी शुरुआत आज तक के उपराष्ट्रपतियों को हम विथ ट्रिक के साथ में पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। इस टॉपिक में आपको, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, रेट की कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, हम विथ ट्रिक के साथ में। और ट्रिक भी कौन सी, अपनी देसी भाषा में, क्योंकि बाकी की ट्रिक्स कभी भी अपने काम में नहीं आती है। ट्रिक वही काम में आती है जिसका निर्माण हमने खुद किया है। तो इसके ट्रिक के साथ में इसकी क्या करते हैं शुरुआत। क्यों? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का 7वां राष्ट्रपति कौन सा था, 5वां राष्ट्रपति, तो इनके नंबरिंग भी हमको याद होना जरूरी है। तो देखते हैं विथ ट्रिक। तो इसमें देखो, ये नहीं, एक विगोबी नाम का राजा होता है, इनके और वेंकैया नायडू के बीच के अंदर कोई बात होती है, उसी के नाम पर हमने सूत्र बना दिया। राजा विगोबी ही इस देश के कभी हाही कोनी वेंकैया। एक छोटा सा सूत्र है, आप 2-3 बार इसको रीडिंग लगाएंगे, 100% क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यानी राजा विगोबी इस वेश के कभी थे ही नहीं वेंकैया। तो देखते हैं इसको कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति ये नहीं, राधाकृष्ण। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, दोनों यही रहे। इसके बाद में वीवी गिरी, वीवी गिरी। इसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। इसके बाद में बने थे आपके बीडी जत्ती, बीडी जत्ती, जिनको हम आगे भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाएंगे। इनके बाद में आए थे हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला, जो कभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसके बाद में आए थे वेंकटरमन, वेंकट रमन। इनके बाद में शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। इनके बाद में आए थे KR नारायण, KR नारायण। इनके बाद में आए थे कृष्णकांत जी, कृष्णकांत। इनके बाद में आए थे बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो इस सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे, इनको राजस्थान का अजात शत्रु भी कहा जाता है, राजस्थान का अजात शत्रु। ये चुनाव राष्ट्रपति का हारे थे प्रतिभा पाटिल के विरुद्ध। इनके बाद में आए थे आपके हामिद अंसारी, हामिद अंसारी।
2 कार्यकाल वाले वापस, और लास्ट में जो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू, यानी आज तक के भारत के संपूर्ण उपराष्ट्रपति इस ट्रिक में। अब आपको कभी भी एग्जामिनर पूछ ले भारत का 7वां कौन सा है, भारत का 11वां कौन सा है, या ये भी पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन क्या है? पहला वेंकैया नायडू है, ये वेंकैया नायडू भारत में कार्यकाल की दृष्टि से कितने नंबर के राष्ट्रपति है? कार्यकाल की दृष्टि से कितने नंबर के उप राष्ट्रपति है? दूसरा ये भी पूछा जा सकता है व्यक्तिगत रूप से। देखो, कार्यकाल और व्यक्ति दोनों अलग हो सकते हैं, व्यक्ति एक ही हो सकता है, लेकिन कार्यकाल एक व्यक्ति के एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो वेंकैया नायडू का कार्यकाल की दृष्टि से कौन सा नंबर है और व्यक्तिगत रूप से कौन सा नंबर है, यानी भारत में आज तक कुल कितने व्यक्ति इस उपराष्ट्रपति को पद के ऊपर पहुंचे? तो देखो, पहले कौन से? राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, 5वें बीडी जत्ती, छठे हिदायतुल्ला, 7वां वेंकट रमन, 8वां शंकर दयाल शर्मा, 9वें KR नारायण जी, 10वें करसन खान, 11वें बेरू सिंह जी, 12वें हमीद अंसारी, और 13वें नंबर के आपके वेंकैया नायडू। यानी वेंकैया नायडू कार्यकाल की दृष्टि से आपके अलग और व्यक्तिगत रूप से अलग, यानी कुल कितने व्यक्ति? तो व्यक्तिगत रूप से 13वें, लेकिन कार्यकाल की दृष्टि से तो याद रखो भारत में राधाकृष्णन जी और हमीद अंसारी जी के 2 कार्यकाल रहे थे, इसीलिए 13 + 2 बराबर कौन से? 15वें, यानी व्यक्तिगत रूप से 13वें और कार्यकाल की दृष्टि से 15वें। हम देखो इसी में अगला क्वेश्चन, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति कौन से वे जिनका निर्वाचन नाविरोध हुआ है? तो देखो, नाविरोध होने के लिए एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, हमारे 3 जाते पाए जाते हैं। देखो कौन से? एक को कहते हैं हमसे ज्यादा, एक को कहते हैं रईस ज्यादा, और एक को कहते हैं हराम ज्यादा। ये तीनों जाते होते हैं ना, इनमें विशेष ख्याति होती है। तो इनमें से आपको एक सूत्र रखना है रईस वाला। कौन सा? रईस, RAHISH। देखो याद करने का तरीका, रईस आदमी होते हैं ना, इनका निर्वाचन कभी कभी नाविरोध भी कर देता है, कि पैसे वाले हैं। तो ये आपके रईस थे 3 उपराष्ट्रपति। देखो कौन कौन से जिनका निर्वाचन नाविरोध हुआ है? नाविरोध। तो नाविरोध भारत में कितने उपराष्ट्रपति बने? 3। पहले कौन से? राधाकृष्णन, दूसरे कौन से? हिदायतुल्ला, और तीसरे कौन से? तो शंकर दयाल शर्मा। भारत के 3 उपराष्ट्रपति नाविरोध निर्वाचित हुए, राधाकृष्णन जी, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। अब इन्हीं में से अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसे उपराष्ट्रपति कितने हुए जिनके 2 कार्यकाल थे, यानी 2 कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति। तो देखो इनमें ही हम सूत्र बनाते हैं, इनको मिटा देते हैं। 2 कार्यकाल वाले, तो देखो यहां पर लिखने से फिलिंग हो रहा है, यानी एग्जामिनर प्रश्न दे रहा है, उसी प्रश्न में आपका उत्तर छिपा रहता है। यानी भारत के ऐसे कितने उपराष्ट्रपति थे जिनके 2 कार्यकाल थे? तो 2 ही थे। पहले कौन से? राधाकृष्णन, दूसरे कौन से? हमीद अंसारी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति तो बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। यानी ये क्वेश्चन है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो, भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं यहां पर आपको फिलिंग कराता हूं। देखो, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए, राष्ट्रपति नहीं बन पाए। दूसरा क्वेश्चन, भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। अब क्वेश्चन कितने हैं? 2। तो वर्तमान आपके वेंकैया नायडू जी है, इनका आपको पता है क्या ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति तक पहुंचेंगे? नहीं पता। तो इनको अलग ही कर दो, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन आपके कुल कितने 12 उपराष्ट्रपति है, इनके भविष्य का निर्धारण हो चुका है। या तो वो बन गए या वो नहीं बन पाए। तो यही दोनों आपके क्वेश्चनों के आंसर इसी में से आएंगे, 12 में से। यानी भारत के उपराष्ट्रपति जो आपके भाई साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए और वो उपराष्ट्रपति जो आगे चलकर क्या बने राष्ट्रपति। तो इसमें आप दे दो क्या 2-2 का भाग। यानी आपके 6 ऐसे व्यक्ति है जो आगे चलकर क्या बने थे, आपके राष्ट्रपति बने थे, और आपके 6 ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। यानी आपके इनके आंसर 6। अब इसी में से क्वेश्चन आता है कि ये कौन से 6 उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, किससे देख रहे हो? मोबाइल से देख रहे हो। आप मोबाइल से देखते हो तो आपके भाई साहब स्टोरेज भी करते हो। तो स्टोरेज किस में होता है या नेट किस में मिलती है? जीबी। आप कहते हो ना अता, या मेमोरी कार्ड लेते हो 16 जीबी की, 32 जीबी की, 64 जीबी की। तो ये जीबी किससे चलती है? होर्स पावर से। किससे चलती है? होर्स पावर से। इसके बाद में नहीं हाँ वो कह रहा है नहीं गुरुजी मैं तो मोबाइल से नहीं देख रहा हूँ, लैपटॉप से देख रहा हूँ। तो लैपटॉप में क्या चलती है? तो उसमें चलती है केबी, किलोबाइट। वो भी किससे चलती है? होर्स पावर। अरे चलती तो लाइट से ही है ना। ये आपका सूत्र है, याद रखना, जीबीएच केबीएच। ये भारत के ऐसे व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति तो बने थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। देखो पहले कौन से थे? गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक ये अपना इसका आंसर है पहले वाले। दूसरे बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। तीसरे हिदायतुल्लाह। चौथे करसनकांत। पांचवें बेरू सिंह जी और छठे हमीद अंसारी। यानी ये 6 आपके उपराष्ट्रपति बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। यानी गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, हिदायतुल्लाह, करसनकांत, बेरू सिंह जी और हमीद अंसारी। अब आपके 6 हैं जो बचे, वो क्या बने? राष्ट्रपति बने। अब इनमें से अगला क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति में से सर्वाधिक क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन जो हमको आते हुए भी क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। यानी भारत के उपराष्ट्रपतियों में सबसे छोटे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति, सबसे छोटे कार्यकाल, तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ा कार्यकाल, बड़ा कार्यकाल। तो देखो छोटा
छोटा कार्यकाल किनका रहेगा? जिनका नाम शॉर्टकट में लिखा जाता है। शॉर्टकट में कैसे? देखो आपका वी गिरी, छोटा सा भी लिखा है, ये नहीं, उसको हमने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। तो याद रखना वीवी गिरी का कार्यकाल सबसे छोटा है। ये कब बने थे? तो ये 1967 में बने थे और 1969 में इन्होंने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया। क्वेश्चन ये भी बनता है, भारत का ऐसा उपराष्ट्रपति जो पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया था। पद पर रहते हुए त्याग पत्र देने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। इसीलिए इनका कार्यकाल सबसे क्या माना जाता है? छोटा। अब सबसे बड़ा कार्यकाल तो देखो, पहला राधाकृष्ण और दूसरा हमीद अंसारी। तो इनके दोनों के कार्यकाल दो रहे थे, इसीलिए इनका कार्यकाल सबसे बड़ा माना जाता है। यदि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आपका आंसर कौन सा होता है? राधाकृष्ण जी होता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या होती? मृत्यु। तो याद रखना, भारत में ऐसे एक ही उपराष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अब देखो क्वेश्चन यहां पर भी गलत हो जाता है। अधिकांश और छोटे कार्यकाल वाले ये मान लेते हैं कि इनकी तो पद पर रहते हैं मृत्यु। तो देखो डोकू, इनकी 5वें वर्ष के अंदर मृत्यु हुई थी। ये 1997 में बने थे और इनकी मृत्यु हुई थी 2002। तो ये कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो याद रखना, करसनकांत। भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी तो वो थे आपके करसनकांत। 2002 में इनकी हृदय गति रुकने से क्या हो गई थी? मृत्यु। ये उपराष्ट्रपति कब बने थे? 1997 के अंदर। अब देखो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद से किसके बीच में? तो देखो मैं एक दिन आपको पूरे के पूरे 395 अनुच्छेद है विथ ट्रिक के साथ में, यानी पूरे के पूरे एक आपका छोटो से एक वीडियो के अंदर याद करवा दूंगा। आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ एक की संख्या याद रखनी पड़ेगी। वो कौन सी है? 89। किसी में 89 जोड़ देना है और किसी में घटा देना है, लेकिन आपके 99% में 89 जोड़ना ही है। ये छोटा सा सूत्र आपको याद हो जाएगा तो आप पूरे 395 अनुच्छेद याद कर सकते हो। आने वाले समय में मैं इसका पूरा ट्रिक बता दूंगा, सिर्फ आपको जोड़ना ही है, यानी घटाने का तो सिर्फ एक आधा क्वेश्चन आएगा, बाकी पूरे के पूरे। तो देखो उपराष्ट्रपति को याद करने से पहले हमको राष्ट्रपति भी देखना और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों देख लेते हैं। देखो पहला कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति 52 युद्धों का विजेता भी हो सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन आता है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक। अपने से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे? उपराष्ट्रपति। और यदि उपराष्ट्रपति आपको याद हो रहे हैं तो साथ में प्रधानमंत्री भी याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा आता है किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन हमको यह पता है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में। तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं है, क्या याद करना है? राष्ट्रपति में आपको कितने जोड़ने? 11। तो देख 52 में 11 जोड़ो, कितने आते हैं? 63। तो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? 63। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कितने जोड़ने? 11। 11 जोड़ो 63 में तो आपके कितने आते हैं? 74।
तो भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? 74 में आता है। यानी आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 11-11 के भाई साहब जोड़ने से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो हमारी चर्चा होनी है वो किसमें? उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक आपके किसका वर्णन आता है? तो याद रखना भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन आता है। अब ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमारी चर्चा। देखो, इनमें डिटेल भी बताएंगे और शॉर्टकट भी बताएंगे। आप एक ऐसी घड़ी बना लो, ऐसे घड़ी गोल भी होती है, चौकोर भी हो सकती है, लेकिन आपकी पृथ्वी गोल है। ये आपके उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 63 से लेकर 70। तो देखो, पहले अनुच्छेद में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अनुच्छेद 63, इस अनुच्छेद 63 में सिर्फ इतना लिखा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति का वर्णन। ये पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। बस आपका पहला अनुच्छेद क्या हो गया? पूरा। अब देखो, भारत में उपराष्ट्रपति बन गया। उपराष्ट्रपति के काम क्या है? या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन क्वेश्चन इजी सा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है? यहां पर यह लिखता है, भारत में उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन। तौर पर वेतन। हाँ, सभी का सही है, सभी बता रहे हैं 4 लाख रुपए। शाबाश, ये किसने बताया? 0 वाला, एकदम सही है। याद रखना, भारत को उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई सा भी वेतन नहीं मिलता है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए मिलते हैं? 0 रुपए मिलते हैं। तो इनको जो वेतन मिलता है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, 63 के बाद में कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद आता है 64। यानी भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो मिलता है राज्यसभा के सभापति के तौर पर। तो ये सभापति बनता कैसे है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी उपराष्ट्रपति का काम ही यही होता है, राज्यसभा के सभापति का काम करना, और उसी के तौर पर 4 लाख रुपए प्राप्त करते हैं। तो याद रखना, जैसे राज्यसभा होती है तो राज्यसभा में कितने अक्षर होते हैं? 4। राज्यसभा, तो अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति। देखो, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा सकता है, राज्यसभा का ऐसा सदस्य जो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसके मतदान में भाग ले सकता है, तो वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ये मतदान के अंदर है, वोट कर सकता है, लेकिन तभी वोट करेगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान रूप से मत मिल जाते हैं, तब निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अब इसके बाद में अगला अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में क्या है? तो याद रखना, अनुच्छेद 65 में आपके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन पद्धति प्लस योग्यता,
यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत भी हो सकता है। क्यों? कहीं पर आपने पढ़ लिया अनुच्छेद 65 में योग्यता है और अगले ने पूछ लिया निर्वाचन पद्धति का वर्णन किसमें, अगले ने पूछ लिया निर्वाचन मंडल का वर्णन। तो इन तीनों चीजों का वर्णन अनुच्छेद 65 के अंदर ही समाहित है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन सा होगा? तो निर्वाचन मंडल में आपके भाग लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के संपूर्ण और संपूर्ण सदस्य, यानी आपके पूरे के पूरे सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। दूसरे, निर्वाचन की पद्धति, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो याद रखना एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से क्या होता है? निर्वाचन होता है आपके उपराष्ट्रपति का। अब इसी में क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है? तो योग्यताओं के अंदर आपको सभी को पता है, पहली योग्यता भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, भारत का नागरिक। लेकिन ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु क्या होनी चाहिए, यानी जो आपका उपराष्ट्रपति बन रहा है वो कितनी वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति बनता है? तो याद रखना 35। इसमें वो भी है दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, यानी इसके अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी है, जो योग्यताएं राज्यसभा सदस्य की होती है वही योग्यताएं भारत की किसकी होती है? उपराष्ट्रपति की होती है। अब इसके बाद में अगला अनुच्छेद, निर्वाचन मंडल आ गया, निर्वाचन पद्धति आ गई, योग्यता आ गई। अनुच्छेद कौन सा? 66। अनुच्छेद 66 के बारे में हमारी चर्चा। आपने थोड़ा सॉरी गलती हो गई, यहां पर 65 नहीं है, ये वाला 66 कर लेना, ये वाला 65 करना। ये नहीं, 65 के अंदर क्या लिखा हुआ है इनके बारे में चर्चा। हाँ, हम कोई फांसी थोड़ी दो। देखो अनुच्छेद 65, इस अनुच्छेद 65 के अंदर लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति यदि पद पर रहते मृत्यु को प्राप्त हो जाए या त्याग पत्र दे दे तो उसकी जगह काम कौन करेगा? तो वो काम करता है भारत का उपराष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 65 के अंदर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का वर्णन, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। अब देखो यदि क्वेश्चन ये पूछ ले भारत का उपराष्ट्रपति मर जाए तो उसकी जगह काम कौन करता है? ये तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति मर गया तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति पद पर रहते मृत्यु को प्राप्त हो जाए, त्याग पत्र दे दे तो उसकी जगह याद रखना कोई सा भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के संचालन करता है कार्रवाई का। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भारत में आज तक कुल कितने उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? शाबाश, किन्हीं के जैन में आता होगा गुरुजी 3। तो जिनके जैन में ये आया तो याद रख लेना गलत। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत के उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो याद रखना आपका आंसर इस स्थिति में 2 ही देना है। यदि क्वेश्चन ये पूछे भारत में आज तक कुल कितने व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तब आपका आंसर 3 आएगा, क्योंकि इनमें एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन जी की मृत्यु। इसके बाद में वीवी गिरिमने थे और उन्होंने पद पर देते हुए त्याग पत्र दे दिया, यानी राष्ट्रपति का पद भी खा लेता, उपराष्ट्रपति का भी पद खा लेता। उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया था। तो इसका सूत्र आता है वीवी तूने हद कर दी,
बीड़ी पीने लगे, बीड़ी पीने लगे। यानी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, दूसरे हिदायतुल्लाह और तीसरे बीडी जत्ती। लेकिन याद रखना, इनमें उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती है। ये उस समय क्या थे, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यवाहक क्या बने थे, राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति दो ही बने, वीवी गिरी और बीडी जत्ती। सबसे लंबे कार्यकाल वाले, तो याद रखना सबसे लंबे कार्यकाल वाले हुआ करते थे आपके कौन से, बीडी जत्ती। 5 महीने का कार्यकाल आता है इनका। अनुच्छेद 63, 64, 65 और 66। अब अनुच्छेद कौन सा, 67। अब देखो इस अनुच्छेद 67 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है कार्यकाल। यानी भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, क्या पद पर रहते हुए भी इनको हटाया जा सकता है? हाँ, इसको हम कहते हैं संकल्प प्रस्ताव, यानी महाभियोग। अब देखो यहां पर अनुच्छेद 67 में आपका क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो याद रखना 5 वर्ष का, लेकिन 5 वर्ष पूर्व इनको महाभियोग की विधि के द्वारा समय से पूर्व हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान में महाभियोग शब्द का वर्णन नहीं है। अब क्वेश्चन याद है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में। तो याद रखने का एक तरीका होता है, जैसे आप थाकी छाती के ऊपर मूंग कौन दले, दूसरे टीचर दले मैं दलूं, तो याद रखना राज्यसभा का छाती पर मूंग कौन दलिया करे, तो उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर आता है, राज्यसभा। अब देखो क्या राज्यसभा डायरेक्ट ही ला सकती है, उपराष्ट्रपति को सूचना नहीं देती है? तो याद रखना उपराष्ट्रपति को सूचना देती है, पूर्व सूचना, और वो कितने दिन पूर्व है, 14 दिन। राष्ट्रपति को भी 14, उपराष्ट्रपति को भी 14, यानी उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर आपके राज्यसभा में सर्वप्रथम इनके विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पेश किया जाता है, और ये प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा दोनों पारित कर दे तो तत्काल उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है। लेकिन भारत में आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया। अब इसके बाद में अनुच्छेद 68 इधर लिख देते हैं, अनुच्छेद 68, यानी अनुच्छेद 68 में किसका वर्णन आता है, तो याद रखना अनुच्छेद 68 में आपके उपराष्ट्रपति की मृत्यु के बाद में पुनर्निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। यानी भारत का उपराष्ट्रपति इसने त्याग पत्र दे दिया या पद पर रहते मृत्यु हो गई तो इनकी जगह काम कोई भी नहीं करेगा, लेकिन चुनाव कितने महीने में वापस कराना होगा, तो याद रखना 6 माह। यानी 6 माह के अंदर पुनः नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी होता है। लेकिन संविधान के अंदर ये 6 माह नहीं लिखे हुए, संविधान के अंदर लिखा हुआ है अति शीघ्र इनके क्या कराने होते हैं, चुनाव। लेकिन ये आपके 6 महीने है, ये भाई साहब पर्टिकुलर माने जाते हैं कि 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का पुनः क्या करवा लेना चाहिए, चुनाव करना। इसके बाद में आपका अनुच्छेद आता है 69, अनुच्छेद 69 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति लेता है शपथ। तो यहां पर क्वेश्चन आता है भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो याद रखना इनको शपथ दिलाता है भारत का क्या, राष्ट्रपति।
इनके बाद में हम शॉर्टकट में वापस चलेंगे, यानी ये पढ़ाना जरूरी होता है इनके बारे में। तो ये आपके शपथ आ गई, और शपथ के बाद में आपका एक ही अनुच्छेद बचा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अनुच्छेद 70 के अंदर है आपकी अन्य सेवाओं का वर्णन, यानी अनुच्छेद 70 में अन्य सेवा, इनका वर्णन आता है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का वर्णन, कितने बने, 3 बने। 66 में निर्वाचन मंडल, निर्वाचन पद्धति, योग्यताएं। अनुच्छेद आपका 67, तो इसमें कार्यकाल या महाभियोग का वर्णन, यानी समय पूर्व हटाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, 67। 68 के अंदर पुनर्निर्वाचन 6 माह के अंदर। 69 में शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और 70 के अंदर अन्य सेवाओं का क्या मिलता है, वर्णन। अब देखो इसी के अंदर आपके 5-7 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन आपको टिपिकल लगेंगे, और आपको भाई साहब गलत भी करवा सकते हैं सही क्वेश्चनों को। तो वो कौन से देखते हैं। पहला आपका उपराष्ट्रपति है, इसके निर्वाचन मंडल में हमने पढ़ा था। तो यहां पर यदि किसी उपराष्ट्रपति है, इसको कुल मतों का कुल मतों का 1/6 या 16.6 मत प्राप्त नहीं हो तो उपराष्ट्रपति की क्या हो जाती है, जमानत जब्त। तो अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है, तो याद रखना 15,000 रुपए। अब आपके जेल में आता होगा, यदि किसी उपराष्ट्रपति की जमानत जब्त हो जाए तो ये 15,000 रुपए कहां पर जमा होते हैं, यानी आपका निर्वाचन आयोग के अंदर। तो याद रखना नहीं, ये जमानत राशि है, ये हमेशा RBI में जमा होती है, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया में। अब इसके बाद में ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये करवाता कौन है, तो याद रखना आपका निर्वाचन मंडल का। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति अपना प्रतिवेदन किनको सौंपता है, यानी फार्म भरकर किनको जमा कराता है, तो याद रखना प्रतिवेदन। तो यहां पर आपको 2 चीज याद रखनी है, एक होता है लोकसभा महासचिव, एक होता है राज्यसभा महासचिव। राज्यसभा महासचिव एक होता है लोकसभा महासचिव। तो इस लोकसभा महासचिव की नियुक्ति आपका कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राष्ट्रपति अपना प्रतिवेदन किनको सौंपता है, तो याद रखना आपके लोकसभा के महासचिव को। जबकि आपका उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो याद रखना राज्यसभा महासचिव को सौंपता है। अब इसके बाद में क्या आपका उपराष्ट्रपति क्रिकेट खेलता है, तो याद रखना पोला बेटा रहे, उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति भी, तो ये दोनों क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब आपके जेल में आता होगा, गुरुजी ते मजा ले बलागा, एक कोई क्रिकेट खेलवान थोड़ी करी उड़ा है, तो हाँ पोला बेटा क्रिकेट ही खेला है, ये हमारे लॉकडाउन में थे के लोग। तो भारत का राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बड़ा होता है इसलिए वनडे खेलता है, और उपराष्ट्रपति छोटा होता है इसलिए 2020 खेलता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन सा क्रिकेट खेलता है, 2020। तो इनसे आपको क्या याद रखना है, भारत के उपराष्ट्रपति के प्रस्तावक कितने होते हैं, 20। तो और इनके अनुमोदक कितने होते हैं, 20।
ऐसे ही फार्म थोड़ी भर सकते हैं, ऐसा तो आम व्यक्ति कोई सा भी भर सकता है 35 साल या ऊपर का नहीं। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 20 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए और 20 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। ये इस चीज का वर्णन आता है, यानी जिसे हम कहते हैं 2020 में। तो याद रखना 20 प्रस्तावक और 20 क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। अब देखो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस अनुच्छेद के तहत आपका निर्वाचन आयोग करवाता है, तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है, यदि कभी उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है या निर्वाचन आयोग करता है या आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखना विवाद का निपटारा या विवाद की सुनवाई अनुच्छेद 71 कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय इनकी क्या करता है, सुनवाई करता है। अब इसके बाद में एक आधे और क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के बारे में। अब देखो भारत में आज तक कुल कितनी महिलाएं हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव जीती है, तो याद रखना भारत में आज तक कोई सी भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। तो क्वेश्चन याद रख लेना, ये आपको वैसे भी याद रहता है। तो इस प्रकार आपका उपराष्ट्रपति का टॉपिक पूरा हुआ। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।